अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप जब ब्लॉग को क्रिएट करते हैं तो आप ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेजेस को ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपके एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। और इसी तरह जब आपके गूगल के ऊपर जब गूगल का सर्च इंजन क्रॉल कर जाता है तो आपका वो जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है। तो वो पेजेस कौन से हैं? प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया और साइट मैप के पेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ब्लॉग के ऊपर होने चाहिए। अब वो बेशक फुटर के ऊपर हो, मेन मेन्यू में हो, टॉप बार में हो या किसी जगह पे भी हो, आपको वो मेन पेज या होम पेज के ऊपर रखने ज़रूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इनको कैसे क्रिएट करना है, इन पेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे फीड करनी है, ये हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हैं। जी व्यूअर्स, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ जैसे कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको कुछ पेजेस का आपके वेबसाइट के ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, साइट मैप है, इसी तरह और भी 2-3 पेजेस हैं। बट मेजरली जो पेजेस हैं वो आपको मैं जैसे कि कोई एक ब्लॉग दिखा देता हूँ आपको कि इन पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, अब उनको हम किसी टूल की मदद से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सो ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ट्रैवल ब्लॉग है। इसका फुटर में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो डिस्क्लेमर है, साइट मैप, कॉन्टैक्ट अस के बाद प्राइवेसी पॉलिसी है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम लोग देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी और साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल वेबसाइट आपको मैंने शो किया है इसके नीचे हम क्या करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, हम यहाँ पर डिस्क्लेमर का और उसके बाद साइट मैप यहाँ पर ऑलरेडी है, टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पर है, डिस्क्लेमर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि इसको सबसे पहले कैसे ऐड करना है। उसके बाद हम इनके लिंक्स के ऊपर, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी इसके ऊपर यकीनन कुछ भी नहीं होगा, ये देखें हैश है और ये पेज हमारा ब्लैंक है। तो हम इसके ऊपर अपना जो वो एक्चुअल पेज है उसको कैसे हम यहाँ पर अटैच करते हैं और उसको कैसे लिखना है। जैसे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको मैं ओपन करूंगा तो इसकी पूरी एक डिटेल है प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से। ठीक है, देखें इसके अंदर इस वेबसाइट का नाम होता है डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, ये देखें ये वेबसाइट के नाम है, ये नाम है और ये आपको ये देखें ये नाम है, ये यहाँ पर ये नाम है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक जगह पे डिफाइन करनी पड़ती है और इसी तरह डिस्क्लेमर भी ऐसे ही होता है। तो हम कैसे इतना सारा पेज, इतना सारा कंटेंट लिखेंगे तो हमें गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिलेगा और आपकी बेसिक वेबसाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी ये पेजेस हैं ना, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसके नीचे ये वाले जो लिंक्स हैं ये सारे पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर जाके मैं कुछ पेजेस को सबसे पहले पेजेस देखूंगा कि कौन कौन से पेजेस पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको मैं एडिट पे रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक और पेज बनाऊंगा, यहाँ पर ऐड न्यू में जाके इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा बनेगा डिस्क्लेमर का। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा बनेगा, बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस का टर्म TOS कर देते हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसके ना सेटिंग में जाके ना परमालिंक में जाके यहाँ पर TOS में जाके टर्म्स एंड कंडीशन कर देते हैं। ठीक है, अपडेट, ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपने सिंपल अपने कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है और ये आपको कंप्लीट चीजें लिख कर देगा। जैसे कि ये कंपनी है, ये कहता है कि ये टूल है। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है मशरूम, हमारी कंपनी का नाम है, वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा मशरूम मेला। ठीक है, मशरूम मेला। उसके बाद यहाँ पर आके इसका मैंने URL कॉपी करना है और वो यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट करें। यहाँ डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, फिलहाल नहीं कर रहे लेकिन आप कर सकते हैं। यस कर दें, बाद में कर लेंगे इसको। एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस, फिलहाल नहीं कर रहे, नो कर लें। डू यू शो फ्रॉम थर्ड पार्टी, गूगल, नो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना कंट्री देना है। ठीक है, पाकिस्तान। स्टेट आपने करना है पंजाब कर दें और बल्कि स्टेट आप कर दें खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पर आप लिख लें मशरूम मेला @gmail.com। ठीक है,
जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है, ये इसने जनरेट कर लिया है। आपने सिंपली इसको आपने कॉपी करना है सारे टेक्स्ट को, और इसके अंदर तमाम चीजें मेंशन कर दी है आपके यूआरएल के नाम के साथ, ठीक है। अब ये चूंकि प्राइवेसी पॉलिसी है तो ये प्राइवेसी यहाँ पर पॉलिसी आपको नजर आ रही है। Ctrl+A करके सबको डिलीट करना है, और यहाँ पर जो आपने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर लिया। अब देखें मशरूम मेला के नाम से ही जो है वो ये इसने अपना तमाम का तमाम कोड बना दिया। अब फाइंड करके आप मशरूम मेला सर्च करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट के अंदर कितनी बार इसने रिपीट किया होगा, mashroommela.com, मशरूम मेला, मशरूम मेला, मशरूम मेला.com, मशरूम मेला.com, सारी फाइल्स इसने सारी इसके अकॉर्डिंगली जनरेट कर ली है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश। ये प्राइवेसी पॉलिसी हमारी बन चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर में जाना है, ठीक है। हर चीज़ का एक अलग से जनरेटर है, इसको आप यहाँ पर ओपन करें, यहाँ पर लिखें मशरूम मेला, यहाँ पर लिखें मशरूम मेला.com, ये हो गया मशरूम मेला.com का वेबसाइट का यूआरएल हमारा हो गया ये वाला। और उसके बाद इसको हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्री डिफाइन करना है पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने ये एड्रेस यूज करना है। उसके बाद मशरूम मेला@gmail.com, ठीक है, जनरेट कर दें। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर टेक्स्ट ये देखेगा और यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। ये इसको आपने कॉपी करना है और आपने उस पेज पे जाना है जहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है। इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस ही है ना, TOS में जाके हमने पेस्ट करना है। ये हमारा ये वाला पेज बन गया, और इसको यहाँ से यहाँ पर इसके पेज को चेंज करें और ये यहाँ पर अपडेट कर दें। अब हमारा जो चीज़ रह गया वो ये है कि हमने डिस्क्लेमर जनरेटर करना है। डिस्क्लेमर जनरेटर, यहाँ पर हमने लिखना है मशरूम मेला और उसके बाद जनरेट कर दें। जो कुछ यहाँ पर जनरेट हुआ है कॉपी करें, आप सिंपली आए डिस्क्लेमर वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लें, ठीक है, और साथ में इसको आप पब्लिश भी कर लें। ये हो चुका है, सारे पेजेस हमारे बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे नीचे जाना है वेबसाइट के, और इनमें जो है वो ये जो हमने पेजेस बनाए हैं ना, इनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवा के इनके क्लिक के ऊपर ना वो पेजेस हमने शो करने हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर मेन्यूज में जाएंगे, ठीक है। न्यू टैब के ऊपर ओपन करता हूँ। न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो ये तो प्राइमरी है, हमने फुटर बार में जाके सिलेक्ट करना है, ठीक है। फुटर वाले में हमने चीजें चेंज करनी है, तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज नहीं चाहिए, रिमूव कर लें। यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें साइट मैप नहीं चाहिए, इसका हमें पेज चाहिए। उसके बाद हमें प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं चाहिए, हमने पेजेस लेकर आने, रिमूव कर लें। और हमने सिंपली जाना है यहाँ पर पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पर बल्कि वो सारे पेजेस आ चुके होंगे। मुझे ये पेज चाहिए, डिस्क्लेमर का पेज चाहिए, साइट मैप का पेज चाहिए, और यहाँ पर डिस्क्लेमर हुए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं अब इसको करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ पहले, और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि अब ये देखें, इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल मेन्यू चेंज हो जाएंगे, सारे चेंज हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनके क्लिक्स के ऊपर ना वो पेजेस यहाँ पर आने चाहिए। अब ये देखें मैंने पेजेस अटैच कर दिए हैं, सिंपली पेजेस। तो ये देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे मशरूम मेला वाले सारे यहाँ पर वो पेजेस शो होंगे। हमारे पास अभी इस वक्त एक चीज नहीं होगी जो कि साइट मैप है, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर कर ली हैं। साइट मैप के ऊपर जाऊंगा तो यकीनन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने डिस्क्लेमर भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है, प्राइवेसी पॉलिसी भी हो गई है, टर्म्स एंड कंडीशन भी हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्लेमर साइट मैप को सेटअप करना है। तो साइट मैप के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं योस्ट एसईओ में जाऊंगा, योस्ट एसईओ के मैं टूल्स में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर चूंकि पहले इसकी लोकेशन चेंज थी, अब इसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। आपने आना है फीचर्स में, तो नीचे आप आएंगे तो ये एक्सएमएल साइट मैप, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सी एक्सएमएल साइट मैप है, ठीक है। अब इसको क्लिक करें तो ये आपका एक्सएमएल साइट मैप है। इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके ऊपर सिंपली शो करवाना है। अब वो शो कैसे करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये मैं मेन्यूज के ऊपर चला गया, अपीयरेंस में आपने जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपने जाना है, अपीयरेंस में आपने जाने के बाद मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपने यहाँ से साइट मैप वाले पेज को आपने रिमूव करके किसी और को रखना है, ठीक है। ये देखें मैंने इसको रिमूव किया, कस्टम लिंक में जाना है, और एक मैंने चूंकि यहाँ पर मैं लिंक रखना है तो यहाँ पर मैं करूंगा साइट मैप और यहाँ पर मैं वो लिंक पेस्ट करूंगा, ठीक है। ऐड टू मेन्यू कर दिया, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, सेव मैंने कर दिया। अब आप देखें तो यहाँ पर आपका साइट मैप यहाँ पर कैसे शो करेगा। इसको मैं एक मतलब रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर साइट मैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वही पेज आएगा जो यहाँ पर है।
ठीक है। तो इस तरह आप अपने साइट टैग को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह हम इंपॉर्टेंट पेजेस को आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं ताकि गूगल में जब इंडेक्सिंग हो, गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए तो वो आपके एक ऑथेंटिक जो वेब सर्च के ऊपर चले जाएं। ठीक हो गया जी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको ब्लॉग बनाने के बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जिनको क्रिएट करने होते हैं और ये कुछ ऑनलाइन टूल्स की मदद से किए जाते हैं और ये नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हम कैसे क्रिएट करें और इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से एक पूरी पॉलिसी ड्राइव होती है या टर्म्स एंड कंडीशन की पूरी एक कंडीशन डिफाइन किए जाते हैं, ये कैसे किए जाते हैं और इतना लंबा कॉन्टेंट कैसे बनाना है, ये सारा आज की वीडियो में हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ब्लॉगिंग की सीरीज़ चलती रहती है ऑन एंड ऑन, कभी फाइवर के ऊपर, कभी ब्लॉगिंग के ऊपर जो मैं वीडियोस लेकर आता हूं। क्योंकि ब्लॉगिंग की सीरीज़ कंसेक्यूटिव चल रही है तो आप फॉलो कर सकते हैं और आप ब्लॉगिंग के सीरीज़ को फॉलो करके आप अपना ब्लॉग क्रिएट करें और इससे एक अच्छी हैंडसम अमाउंट क्रिएट करने के लिए इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।